अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। एज मनीष कुमार, योर एमडी क्रिएट इंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने कल थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी और फर्दर थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसको लेवल किया था। आज हम उससे आगे थोड़ा बहुत चीज़ों को देख लेंगे, उसमें एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, कैप्सिड क्या होता है, कोर क्या होता है। तो आज हम फर्दर जो है इसे अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चले, तो हम लोगों ने कल डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लिया था, तो अब हम उसको आगे थोड़ा फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। जो एक वायरस होता है उसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका एसेंशियल पार्ट, एक उसका एसेंशियल पार्ट होता है और एक उसका नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स हमारे पास एक वायरस के अंदर होते हैं, एक उसका एसेंशियल पार्ट होता है और एक उसका नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। अब जो एसेंशियल पार्ट होता है ना, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है कैप्सिड। कैप्सिड हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एसेंशियल पार्ट में। मैंने जैसे आपको बताया था कि कैप्सिड था वो प्रोटीन से बना हुआ था, और प्रोटीन कौन से थे? उसके अंदर कैप्सोमेर की सब यूनिट से वो बना हुआ था। कैप्सोमेर सब यूनिट से वो मिलके बना हुआ था। और वो जो कैप्सोमेर सब यूनिट्स होते हैं वही एक डिसाइडर होते हैं शेप ऑफ वायरस के, और जितने ज्यादा कैप्सोमेर यूनिट्स होंगे उतने ज्यादा हमारे पास साइज ऑफ वायरस होगा। तो हम लोगों को पता है कैप्सोमेर यूनिट्स सब यूनिट्स हैं, इसके ऊपर ही जो है शेप ऑफ वायरस भी डिपेंड करता है और साइज ऑफ वायरस भी डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ वायरसेस के ना हम लोग कैप्सोमेर की बुनियाद पे जो है उनको बताते हैं। इसका कई बार सवाल भी आता है, तो हम उसको अभी देख लेते हैं। तो पहला पहला हमारे पास जो वायरस है उसके पास होते हैं 162 कैप्सोमेर्स। कितने? 162 कैप्सोमेर्स होते हैं। और उसका जो नाम होता है, ये याद रख लेना है आपने, क्योंकि ये बहुत बार एमडीके में पूछा भी जा चुका है। 162 जो कैप्सोमेर्स होते हैं वो होते हैं हमारे हर्पीस वायरस के। किसके? हर्पीस वायरस के। और अगला फर्दर जो हमारे पास है वो होता है 252। अगला जो हमारे पास होता है वो होता है 252 कैप्सोमेर्स वाला। 252 कैप्सोमेर इसके अंदर होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एडिनो वायरस। ये दो तो आपने ऐसे याद करने हैं फिंगर टिप्स पे, फिर आप उसकी अपनी निमोनिक्स बना सकते हैं, आपको जैसे सही लगे आप उसको याद करें। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैं और लिखवा रहा हूँ, इन केस अगर कोई आ जाता है। तो 3130 कैप्सोमेयर वाला एक वायरस होता है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये इसके पास इतने होते हैं कैप्सोमेयर सब यूनिट्स। और एक होता है 32 सब यूनिट्स वाला, ये सबसे जो है हमारे पास छोटा वायरस। पहले इसको कहा जाता था लेकिन अब पैरवो है। तो पोलियो वायरस जो है उसके पास 32 कैप्सोमेयर होते हैं। ये दो आपने लाजमन याद रखने हैं, ठीक है। अब हमने कैप्सिड के बारे में पढ़ लिया। अगले पार्ट जो है इसका वो होता है कोर। क्या होता है? कोर। कोर कोर जो है कंपोज होता है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कंपोज होता है। अब आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, आइदर डीएनए और आइदर आरएनए। और फिर इनके फर्दर टाइप्स होती हैं, वो फिर जो है सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। उसके अंदर फिर जो है पॉजिटिव स्टैंड आ जाता है और नेगेटिव स्टैंड आ जाता है। तो इसमें देख लेंगे सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, दोनों का, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। ये हमारा था एसेंशियल पार्ट। अब आते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट पे। तो नॉन एसेंशियल जैसे वर्ड से जाहिर हो रहा है कि अगर ये वायरस के अंदर ना भी होते इतना ज्यादा कोई फर्क शो नहीं करेगा, तो हम उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। तो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है हमारा एनवेलप। क्या होता है? एनवेलप। एनवेलप आप पूछोगे अभी सर ये क्या होता है एनवेलप? ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वायरस है जिसके अंदर ये कैप्सिड है उसका, और इसके बाहर जो है ना इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये स्पाइक्स होती हैं, ठीक है।
ये पूरे इसके ऊपर होती है। ये मैंने जस्ट एक जनरल थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको इसलिए बना के बताया कि आप लोग समझ लेते हैं मतलब क्या होता है। कैप्सेट के ऊपर की कवरिंग होती है जो कि होस्ट ड्राइव होती है, ये सबसे मेन पॉइंट है। इट इज होस्ट ड्राइव्ड, ये होता है होस्ट ड्राइव्ड। ये जो ये क्या करता है, होस्ट से डिराइव करता है। ये जिस सेल में जाके अटैक करते हैं ना, जब उसको रप्चर या उसको खराब कर लेते हैं तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वायर की, तो ये उससे जो है अपना प्रोटीन कवर बना देते हैं। और आपको जैसे पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। तो इसका भी जो है केमिकल कंपोजिशन जो होती है ना, वो लिपोप्रोटीन भी होती है। और हमें पता है हमारे पास एंटीजेंस होते हैं, तो वो उसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन भी हो जाती है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि वो क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, तो आपने इसको टिक करना है, इसको टिक नहीं करना, क्योंकि मेजरली हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और ये मेरे ख्याल से KMU के पेपर में आया था, 2022 के पेपर में आया था। यस, KMU 2022 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है, तो आपने इसको लाजमन एक बारी नजर से देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग के पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। बेसिकली यही हमारे पास जो है फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि PMDC सिलेबस की आउटलाइन में सबसे ऊपर मेंशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। होस्ट की बुनियाद पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इस सारी वायरसेस को, ठीक है। तो देख लें आप, इसके ना हम लोग तीन जो है क्लासिफिकेशन इसकी 3 टाइप्स में कर लेते हैं। जो इसकी पहली टाइप होती है वो क्या होती है, जो इसकी पहली टाइप होती है ना, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट की पहली जो हमारे पास टाइप होती है वो होते हैं प्लांट वायरसेस। क्या होते हैं, प्लांट वायरसेस। और अगले हमारे पास होते हैं एनिमल वायरसेस। और जो थर्ड वन हमारे पास होते हैं दैट आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। अब जो बैक्टीरियोफेजेस है ना, इनका दूसरा नाम होता है बैक्टीरिया ईटर। हम इनको बैक्टीरिया ईटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वन बाय वन, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट वायरसेस है ना, पहले पहले तो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि दे आर अबाउट 2000 टाइप्स, दे हैव 2000 टाइप्स ऑफ वायरसेस, 2000 टाइप्स ऑफ वायरसेस। इनके पास 2000 टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं। ये पॉइंट याद रखें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ना, दे हैव ऑलवेज RNA एज इन जेनेटिक मटेरियल, एज जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जो RNA होता है ना, वही इनका जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर होता है, ठीक है। और इसका जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि दे हैव मोस्टली रोड शेप। ये तकरीबन ज्यादातर जो होते हैं ना रोड शेप के होते हैं, या फिर हेलिकल शेप भी हम उसे कह सकते हैं, हेलिकल शेप या तो रोड शेप में ये हमारे पास पाए जाते हैं। इनकी जो एग्जांपल है ना, वो पहली तो ये है कि टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी बहुत मशहूर एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसकी जो फर्दर आगे की जो इसकी एग्जांपल है वो होती है CAMV वायरस, एटसेट्रा भी हम लिख सकते हैं। बट आपने ज्यादातर जो याद रखनी है वो टोबैको मोज़ेक याद रखनी है। सेकेंड ऑप्शन के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एनिमल वायरसेस के ऊपर। एनिमल वायरसेस के हमारे पास अब तक जो हम लोगों ने दरियाफ्त किए एनिमल वायरसेस, दे आर अबाउट 200। दे आर 200 फेजेस। अब तक जो हमने दरियाफ्त किए वो 200 फेजेस हम लोगों ने दरियाफ्त कर लिया एनिमल वायरसेस के।
अब इसका जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, दे हैव both types of genetic material, either DNA या RNA। आइदर का वर्ड जरूर आएगा, आइदर, ठीक है। आइदर इनके पास, इन दोनों में से एक इनके पास लाजमी होता है। अब जैसे ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके पास RNA होता है, और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनके पास ज्यादातर DNA होता है, और लेकिन जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनके पास दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है इनके पास दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, RNA और DNA। तो इसकी जो थर्ड हम लोग के पास पॉइंट है, दे आर spherical in shape, दे आर मोस्टली spherical in shape। ये ज्यादातर जो है ना spherical in shape होते हैं, ठीक है। spherical इनकी शेप होती है ज्यादातर। इनकी एग्जाम्पल में जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं HIV, जो कि बहुत पॉजिटिव हमारे पास होता है। ये हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं HIV के बारे में। तो अगला इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास कोविड-19, जिसने हम सब का जो है दिमाग खराब कर रखा था 2020 में, से आपको याद होगा। कोविड-19 को तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये भी सफेरिकल इन शेप है। और अगला है हेपेटाइटिस। वो कौन सा है, ABC, हम उसके बारे में नहीं देख रहे क्योंकि वो हमारे फर्दर टॉपिक्स में अच्छे तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कौन से वायरसेस क्या काज करते हैं, लेकिन हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। तो उसमें हम आपको याद रखना है एग्जांपल्स में कोविड-19, हेपेटाइटिस, HIV आर द एनिमल वायरसेस और दे आर मोस्टली स्फेरिकल इन शेप, और इनके पास बहुत टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, DNA और आइदर RNA। और अब तक जो हमारे पास एनिमल वायरसेस हैं वो 200 फेजेस तक है, और प्लांट वायरस भी इसी तरह से है। अब हम चलते हैं बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर। बैक्टीरियोफेजेस का मैंने आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दिया कि ये होते हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खाते हैं या इन्फेक्ट करते हैं। इनमें से आप कुछ भी अपने वर्डिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बस समझना हमें चाहिए। तो अगला जो इसके पॉइंट, हम लोग इसके पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तो अब तक इसकी कोई भी वेराइटीज कितने हैं ये कुछ भी नहीं पता चला, बट इतना पता है कि दे आर मोस्ट अबेंडेंट, दे आर मोस्ट अबेंडेंट वायरसेस। सबसे जो ज्यादती में पाए जाते हैं वायरसेस वो यही होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। और इनका जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है ना, दे हैव मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्या डबल स्ट्रैंडेड DNA इनके पास होता है। अब जो फेडरल की बुक है ना वो इसे डिनाई करती है, वो लिखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है इसके पास। और हम काफी बुक्स में पढ़ते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, वो पैरवो वायरस का होता है। लेकिन फेडरल की बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है बाकायदगी से कि ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी रख सकते हैं। तो आप फेडरल के जरिए से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो डबल स्ट्रैंडेड DNA ही आपने टिक करना है, ठीक है। और दे हैव टेडपोल शेप, दे हैव टेडपोल शेप। टेडपोल शेप क्या होती है, जैसे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, टेडपोल शेप वो होती है जिसका हेड होता है, टेल होती है, उसको हम लोग टेडपोल शेप कहते हैं। दे हैव हेड, और इनका जो है टेल भी होता है, इसके पास हेड और टेल हो उसे हम लोग टेडपोल शेप कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले टी फेजेस आते हैं। टी की टाइप्स होती हैं, T4 फेजेस, T8 फेजेस, उसको फिर हम बाद में जो है देखते हैं, जब हम लोग इसकी स्टडी में जाते हैं, वायरोलॉजी की स्टडी में जाते हैं, तो फिर उनको हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन अब हम जनरल ओवरव्यू के लिए सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इसमें टी फेजेस होते हैं, और दूसरे इनके पास लैम्डा फेजेस होते हैं और एक्स फेजेस होते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की बुनियाद पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के वायरसेस होते हैं। तो कैप्सिड की बुनियाद पे हम लोग अब चेक कर लेते हैं। तो जब हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कितने तरीके के होते हैं, एक होता है हेलिकल शेप्ड, दूसरा होता है पॉलीहेड्रॉन, मेनी फेसेस वाला पॉलीहेड्रॉन। एक होता है
टेडपोल शेप, जिसको हमने अभी पढ़ा था। और जो है एक होता है हमारे पास सर्कुलर फेस, सॉरी सफेरिकल, एक होता है सर्कुलर, और एक होता है हमारे पास एनवेलप्ड, जिसको हमने पढ़ा था ना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स में। तो ये होते हैं हमारे पास। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कौन कौन से वायरसेस इनके अंदर आते हैं। जो हेलिकल शेप थे, मैंने आपको बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहेड्रॉन में हमारे पास आ जाता है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस हमारे पास पॉलीहेड्रॉन का मतलब इसके पास मैनी फेजेस है, इसको आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है हैविंग 20 फेजेस, 20 फेजेस तक इसके पास फेस हो सकते हैं। तो पॉलीहेड्रल की जो एक टाइप है वो आइकोसाहेड्रल भी होती है, तो एडिनो वायरस इसकी एक एग्जांपल है। टेडपोल शेप में हमने अभी भी पढ़ा कि बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस में टेडपोल शेप होती है। सफेरिकल, अब जो सफेरिकल है ना, ये पॉक्स वायरस होते हैं, हर्पीस वायरस होते हैं, और जो CAMV वायरस होता है वो होता है, ठीक है। सर्कुलर जो होता है वो HIV होता है, और जो इन्वेलप्ड होता है ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे हम लोग फ्लू वायरस भी कहते हैं, फ्लू वायरस। इसके बारे में बहुत बारी सवाल आ जाता है कि फ्लू वायरस कौन सा वायरस होता है, तो आपने बताना है इन्फ्लुएंजा ही हमारे पास फ्लू वायरस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखें नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब हमने क्या किया, जीनोम के ऊपर हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। किसके ऊपर? जीनोम के ऊपर। जीनोम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड को हम लोग जीनोम कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, DNA या फिर RNA। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हमारे पास दो तरह के वायरसेस होते हैं, दो तरह के वायरसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास DNA वायरस, इसके पास DNA होते हैं, और एक होता है हमारे पास RNA वायरस। क्या क्या होते हैं? दो तरह के वायरस होते हैं, एक होते हैं DNA वायरस, एक होते हैं RNA वायरस। अब जो DNA वायरस है ना, इसमें फिर फर्दर जो हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स हमारे पास फर्दर इसके अंदर आ जाती हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, तो यहाँ पे पहले हम लोग डबल स्ट्रैंडेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA। डबल स्ट्रैंडेड क्या मतलब? इस तरीके का DNA जिसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो ज्यादातर DNA हम लोग जो शो करते हैं ना, वो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। और एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, उसका एक स्ट्रैंड होता है, RNA की तरीके का होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि इसके अंदर एक बेस वो होती है जो कि DNA वाली होती है, RNA वाली बेस नहीं होती है, ठीक है। अब जो डबल स्ट्रैंडेड जो DNA वाले वायरसेस होते हैं हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स आपने याद रख लेनी, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे मशहूर हर्पिस वायरस आएगा। हर्पिस वायरस इसकी एक टाइप है। दूसरा हमारे पास एडिनो वायरस आ जाता है, पॉक्स वायरस आ जाता है। ये तीनों ना आपने फिंगर टिप्स पे याद रख लेंगे, ठीक है। अगला जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, इसमें सबसे जो मेजर एग्जांपल है हमारे पास ना, वो होता है पैरवो वायरस। क्या? पैरवो वायरस। पैरवो वायरस ये आपने याद रख लेना है, स्मॉलेस्ट वायरस जिसे हम लोग कहते हैं। और एक आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द फेडरल बुक, फेडरल की बुक के ऊपर ये एक चीज लिखी हुई है कि सम टाइप ऑफ जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना, सम टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, उसमें भी जो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है।
वैसे उसमें तो बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ है, सम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने पढ़ा था कि उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, तो जो है हम लोग सम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको याद रख लेना है, एटसेट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आरएनए वायरसेस के ऊपर। आरएनए वायरसेस के भी इसी तरीके से दो जो है टाइप्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड पहले लिख लेते हैं आरएनए वायरस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जो डबल स्ट्रैंडेड है ना हमारे पास, इसको आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, मतलब आरएनए की वैसे तो हम लोग जो यूजुअली पढ़ते हैं एक चेन होती है, लेकिन इसकी डबल चेन्स होती हैं, ठीक है। तो डबल चेन आपस में राउंड ट्विस्टेड होती हैं, जैसे डीएनए होता है वैसे आरएनए होता है, लेकिन क्या है इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी आरएनए वाली होती हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो हमारे पास सबसे मेजर एग्जांपल है वो है रियो वायरस। ये नम्स के पेपर में आया हुआ था, ठीक है, रियो वायरस। और एक होता है रोटा वायरस, रोटा वायरस और रियो वायरस। आगे चलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड की तरफ। तो सिंगल स्ट्रैंडेड के ना फिर फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इसकी दो टाइप्स है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रैंडेड, एक होता है नेगेटिव स्ट्रैंडेड। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड, नेगेटिव सेंस डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड। फिर इसकी ये फर्दर टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इनमें फर्क हम समझ लेते हैं, सही है। अगर आपने ये सारा कुछ लिख लिया हो तो मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव सेंस वाला क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंस का मतलब ये होता है कि it directly converted it directly translated into, ये हमारे पास डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में। आपको तो ये चीज पता होगी, प्रोटीन फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा पहले एफएससी के अंदर, कि जो हमारा एक जो आरएनए होता है, आरएनए जो है फर्दर जो है हमारे पास मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। मैसेंजर आरएनए जो है फिर उसको जो है ट्रांसलेशन के जरिए राइबोसोम के ऊपर आके ट्रांसलेशन के जरिए फिर वो जो है फर्दर प्रोटीन बनाने में मदद देता है। तो पॉजिटिव सेंस वाले वो वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए होता है और आरएनए एज अ मैसेंजर आरएनए ही काम करता है और वो डायरेक्टली प्रोटीन बनाने में मदद देता है, ठीक है। डायरेक्टली ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है, इसको कोई राइबोसोम वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब जो नेगेटिव सेंस होते हैं ना, नेगेटिव सेंस का मतलब होता है कि इनके पास एक एंजाइम होता है। नेगेटिव आप समझ लो, जो नेगेटिव है ना उसके पास एक चीज तो होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तो इसके पास भी एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। इट कंटेन्स एन एंजाइम, सही है, इसके पास एक एंजाइम होता है। इट कंटेन्स एंजाइम from which it translated into proteins by forming first messenger RNA and translated into proteins by the help of host राइबोसोम। ये क्या करते हैं, इनको राइबोसोम की जरूरत होती है, तो ये अपने पास तो इनके पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली थी नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, होस्ट के राइबोसोम्स को यूज करते हैं, उस एंजाइम के जरिए पहले ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होते हैं, मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम के ऊपर ये जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और प्रोटीन बनाते हैं। तो इसके पास पहली चीज आपने याद रखनी है कि एंजाइम होता है। एंजाइम जो है इससे पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है, मैसेंजर आरएनए जाके फिर जो है हमारे पास प्रोटीन बनाता है और क्या यूज करता है, राइबोसोम ऑफ होस्ट का राइबोसोम ही यूज करता है। तो अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जो पॉजिटिव सेंस वाले हैं ना, इसकी बहुत लंबी जो है हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे कि कोरोना वायरस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, HIV वायरस,
दूसरा हम लोगों ने पढ़ना है डेंगी वायरस एक होता है, कोरोना, HIV, डेंगी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, अगला रुबेला वायरस के बारे में भी मेरे ख्याल से इस बार 2024 के पेपर 2025 के पेपर में सवाल आया था रुबेला। इसके अलावा क्या था, बस आप इतना ही याद कर ले, ये भी बहुत है, ठीक है, ये आपने बस याद रखना है। अब उसकी जो नेगेटिव की जो हमारे पास एग्जाम्पल है ना, उसके अंदर आपने याद रखना है रैबिडो वायरस। क्या? रैबिडो वायरस और सॉरी रेब्डो वायरस, और इसका अगला नाम भी है हमारे पास रेबीज वायरस। ये कुत्ते के काटने से हमारे पास ये वायरस फैलता है, ठीक है। और इसकी पैरामेक्सो वायरसेस, आपको याद होना चाहिए कि जो पैरामेक्सो वायरस होते हैं ये 2 वायरसेस का मजमुआ होते हैं। कौन कौन से वायरस? मम्स एंड मीजल्स। इसके अंदर मम्स एंड मीजल्स दोनों वायरस आते हैं। कौन कौन से वायरसेस आते हैं? मम्स और मीजल्स पैरामेक्सो वायरस के अंदर आते हैं। और जो पैरामेक्सो वायरसेस है वो नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड जो है सेंस के वायरसेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग है। कुछ वायरसेस होते हैं हमारे पास उस तरीके के, उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। जो नेक्स्ट वायरसेस हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत अभी जनरल डिटेल उसकी जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। क्या? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, ये क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, पहले तो आपने इनके बारे में एक चीज याद रखनी है, दे कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दे कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, पहली बात। दूसरा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो 2 वायरसेस में होता है। पहला होता है वो HIV के अंदर, दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी के अंदर। HIV का जो दूसरा नाम हम लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डाइप्लॉइड रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डाइप्लॉइड वायरस। डाइप्लॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके पास इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, RNA, वो 2 शक्ल्स में होता है। डाइप्लॉइड 2 शक्ल्स होती हैं, तो 2 दाने होते हैं, तो डाइप्लॉइड इस वजह से नाम आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डाइप्लॉइड वायरस। और एक आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग सर्कुलर DNA वायरस भी कहते हैं। सर्कुलर DNA वायरस क्यों सर्कुलर? क्योंकि जो इसका DNA होता है ना, वो हमारे जो आपने पढ़ा होगा, ये जो बैक्टीरिया होता है उसका जो DNA होता है ना, वो भी जो है सर्कुलर होता है, तो इसका भी उसी तरीके से होता है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो इसके अंदर इंटरमीडिएट चीज बनती है ना, इंटरमीडिएट फॉर्म, वो बनता है DNA। इसकी एक ट्रिक है कि ये खुद RNA होता है, ठीक है, इसके अंदर RNA होता है। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनाता है ना, वो DNA होता है, ठीक है, याद रखना, खुद RNA पहले होते हैं, जो इंटरमीडिएट फॉर्म बनाते हैं वो DNA होती है। इसको हम आगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV में अच्छे तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो और ये जो हमारे पास है ना डाइप्लॉइड वायरस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग सर्कुलर डाइप्लॉइड वायरस, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस भी कहते हैं, तो इसके अंदर जो खुद जो होता है ना, वो होता है DNA, सर्कुलर DNA होता है इसके अंदर। जब DNA है तो इसके इंटरमीडिएट हमारे पास जो शक्ल बनेगी ना, इंटरमीडिएट, वो होगी RNA। RNA इसके पास इंटरमीडिएट होगा और DNA जो है हमारे पास HIV के पास
होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप जाके जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि इस तरह के इंटरेस्टिंग और वेरी इजी वे में जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ MDK 2026 के लिए, वो आपके पास डेली बेसिस पे आते रहेंगे। बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा, क्योंकि जब मेरी न्यू वीडियो आएगी ना, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे तो मेरा भी सीखने का अमल ज्यादा होगा। देखिए, टीचिंग का अमल एक होता है बच्चे को बताना, जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तब तक मैं उससे अच्छे तरीके से नहीं बता सकूंगा। आप मुझसे क्वेश्चंस करते रहें, एक नहीं 10 बार आप मुझसे क्वेश्चंस करें। अगर एक अच्छे आप क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करूँ। कल भी एक बच्चे ने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जो है उसने एक क्वेश्चन किया था, स्टेरॉइड्स के बारे में उसने पूछा था, तो वो भी आएगा आगे टॉपिक्स के अंदर। तो जब वो आएगा, उसके मैंने हर चीज के बारे में वहीं पे बताया, तो आप भी मुझसे जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं वहां पे। तो आप अपनी जो है राय जरूर दिया करें, क्वेश्चंस किया करें कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने शेयर किए थे, ये सारे लेक्चर नोट्स मैं वहां पे सेंड करूंगा। तो आपने लाजमी जाके वो मेरा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना है। दो मेरे व्हाट्सएप चैनल है, एक में हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक में हम लोग जो है मैं पूरे वीडियो के लेक्चर नोट्स वहीं पे सेंड करता हूँ। तो आपने जाके उनको भी फॉलो कर लेना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स करने हैं, बेल आइकन को भी दबाना है। बस इतना ही मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।